हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। तुलसी कॉमिक की मैंने बहुत सी कॉमिक्स अभी तक पढ़ ली है और जितनी भी मैंने कॉमिक पढ़ी हैं वो मुझे कॉमिक बहुत 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 पसंद आई हैं। और ज़्यादातर तुलसी कॉमिक की जो भी कॉमिक्स होती हैं, अभी तक मैंने कुछ पुरानी टाइप की कॉमिक पढ़ी हैं, तो मुझे सभी कॉमिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। और आज मैं कॉमिक लेकर आई हूँ जिस कॉमिक का नाम है तपस्वी का बदला। और देखिए, ये है इस कॉमिक का टाइटल। जैसा कि ये टाइटल देखकर लग रहा है कि ज़रूर इसमें युद्ध का मैदान और कोई ऋषि हैं, उनके हाथ में तलवार है, कोई राजा टाइप के हैं, वो तलवार को ले रहे हैं। तो ज़रूर ही ये कोई राजा महाराजा टाइप की कॉमिक रही होगी। तो अब टाइम नहीं करते हैं वेस्ट और देखते हैं भाई हमारी इस कॉमिक में आखिर क्या है। लेकिन कॉमिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, मैं पूरी कॉमिक में बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है तपस्वी का बदला। तो कॉमिक हमारी यहाँ से शुरू होती है। इसके कथानक हैं डॉक्टर महेंद्र मित्तल, चित्र हैं रुक्मणी जी के, संपादक हैं प्रमिला जैन। उज्जैनी के राजा महासेन के दरबार में गुड़ शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण राजा का परम मित्र था। वह इन्हें कलाओं और सिद्धियों का ज्ञाता था। राजा के रानीवास में एक दिन महारानी अशोकवती ने राजा से जिद की, स्वामी, आपने अपने मित्र गुड़ शर्मा की प्रशंसा करते हुए कई बार कहा है कि उसे संगीत और नृत्य कला का बड़ा ज्ञान है। आप हमें भी अपने मित्र का नृत्य कभी दिखाइए। महारानी, राजसभा में अपने मित्र को नचाना उचित नहीं। लोग क्या कहेंगे और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। रानी रूठ गई। जाइए, फिर मैं भी तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक मैं गुड़ शर्मा का नृत्य देख न लूं। ऐसा मत कहो प्रिय, राजसभा में न सही मैं यहाँ रानीवास में उसे बुलाता हूँ। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे ऐतराज क्यों होगा? मुझे तो उसकी कला से मतलब है। प्रदर्शन कहीं भी हो। फिर ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। राजा ने गुड़ शर्मा को बुलाया और महारानी की इच्छा उसके सम्मुख रखी। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक के लिए राजा की आज्ञा का पालन करना धर्म होता है। नहीं मित्र, तुम सेवक नहीं हमारे मित्र हो, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ रानीवास में बुलाया है। गुड़ शर्मा नृत्य के लिए तैयार हो गया। वह नृत्य की पोशाक पहनकर आया तो संजीदों ने वाद्यंत्रों के स्वर छिड़ गए। वाह! फिर तभी अचानक, महाराज, वीणा वादक को दूसरी वीणा दीजिए। इस वीणा के तारों में कहीं कुत्ते की पूंछ का बाल है। क्या क्या कहते हो? वीणा में कुत्ते की पूंछ का बाल? महाराज, विप्रव गुड़ शर्मा ठीक कहते हैं। इस वीणा की खूंट में कुत्ते की पूंछ का बाल अटका हुआ है। कमाल है, पर यह बाल यहाँ आया कैसे? रानी सोच रही हैं। स्वामी, मेरा पालतू कुत्ता शेरा कल इस वीणा के पास खेल रहा था। उसी की पूंछ का बाल इस वीणा की खूंटी में अटक गया होगा। पर कमाल है कि गुड़ शर्मा ने इसे जाना कैसे? क्षमा करे महारानी, वीणा का स्वर बता रहा था कि तारों में कोई चीज अटकी है और वह चीज कुत्ते की पूंछ का बाल ही हो सकती है, क्योंकि इस वीणा की तरंगों से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। धन्य है गुड़ शर्मा, तुम्हारे बारे में जैसा सना सुना था तुम वैसे ही निकले। दूसरी वीणा अपने आने पर गुड़ शर्मा ने चकित कर देने वाला नृत्य किया। वाह, कमाल है, अद्भुत। नृत्य की समाप्ति पर अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? महारानी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है गुड़ शर्मा आपको शस्त्र विद्या में पराजित कर सकते हैं। नहीं, पर हम तो तब जाने जब बिना शस्त्र हाथ में लिए ही आपको पराजित कर दें। हमें पराजित करना आसान नहीं है महारानी। आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं आपसे कदापि युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा मित्र, अब यह हमारे सम्मान का प्रश्न है। और फिर शस्त्रों का प्रहार तो मैं तुम पर करूंगा, तुम्हें तो केवल अपना बचाव करना है। यह आज मैं किस मुसीबत में फंस गया। पता नहीं इस रानी के मन में क्या है। क्या सोचने लगे मित्र, मेरे इस वार से बचो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और यहाँ रानी सोच रही हैं, वाह क्या रूप है, वाह। संभलिए महाराज, संभलो। खचा दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई। राजा के सभी वार खाली गए। अंत में वह थक गया। अब किस हथियार से वार करेंगे महाराज? बस भाई, हम तुमसे हार गए, तुम वाकई वीर हो। रानी मनी मन सोच रही हैं, वाह, वीर हो तो ऐसा क्या रूप और क्या गुण है। यदि मैं इसे न पा सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ है।
तत्काल महारानी आगे बढ़ी। स्वामी, आज शर्मा के नृत्य कौशल और वीरता को देख मुझे प्राणों से अधिक आनंद प्राप्त हुआ। काश मैं भी इनसे नृत्य कला सीख पाती। गुण शर्मा तुम्हें अवश्य नृत्य कला की शिक्षा देगा प्रिय, इसमें सोचना कैसा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है महाराज, परंतु किसी शुभ दिन में मैं अपनी शिक्षा का प्रारंभ करूंगा। हाँ हाँ, जब तुम उचित अवसर समझो तब प्रारंभ करना, किंतु महारानी को नृत्य कला की शिक्षा अवश्य देना। आओ अब हमारे साथ ही भोजन करो। भोजन कक्ष में राजा और गुण शर्मा। जल्दी करो भाई, भूख बहुत तेज लगी है। राजा ने जैसे ही खाने के लिए हाथ उठाया, ठहरिए महाराज, यह खीर मत खाइए। क्या बात है मित्र, तुमने मुझे खीर खाने से रोका क्यों? इस खीर में विष है महाराज। वो गुस्सा आ गया। विष? क्या बकते हो? यह रसोइया मेरा विश्वास पात्र है, यह इस खीर में विष क्यों मिलाएगा? यह अभी पता चल जाएगा महाराज। मुझे आपके इस रसोइयों की गतिविधि कुछ संदिग्ध लगी। यह खीर परोसते समय कांप रहा था। क्या? गुण शर्मा ने खीर का कटोरा रसोइये के आगे बढ़ाया। लो, इस खीर को महाराज के सामने तुम खाओ, अन्यथा तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता, इसमें वाकई विष है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो आपके शत्रु गौड़ प्रदेश के अधिपति विक्रम शक्ति ने आपको विष देकर मारने को लिए भेजा था। नीच व्यक्ति, हम तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। तो जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। मुझ पर रहम कीजिए महाराज। सैनिक रसोइयों को पकड़कर ले गए। मित्र, तुमने आज हमारे प्राणों की रक्षा की है, हम तुम्हें आज 1000 ग्राम पुरस्कार में देते हैं। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन महारानी के आग्रह पर गुण शर्मा को रनिवास में जाना पड़ा। महारानी, कभी भी कला को सीखने से पहले माँ सरस्वती की आराधना करनी जरूरी है। प्रिय, नृत्य सीखने के बहाने से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तो तुम्हारे प्रेम की आराधना करना चाहती हूँ। महारानी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप मेरे स्वामी की पत्नी हैं, मैं स्वामी द्रोह नहीं कर सकता। हे निष्ठुर, तू मेरे प्रेम और सौंदर्य की उपेक्षा करके अपनी मौत को न्योता दे रहा है। मेरी बात मान। और गुण शर्मा दुखी स्वर में बोला, बस बस, अब आगे कुछ मत कहिए महारानी जी। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, परंतु अधर्म करके मैं जीना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्यों सुख और चैन पर लात मार रहा है? मेरी बात मान, मैं तुझे यह पूरा राज्य भी दिलवा सकती हूँ। वह बूढ़ा राजा मेरी बात नहीं टालेगा। गुण शर्मा सोचने लगा, उफ, मैं ये कैसे संकट में फंस गया। इस समय मुझे किसी तरह इसे झूठी तसल्ली देकर टालना चाहिए और जल्द से जल्द यह राज्य छोड़ देना चाहिए। महारानी जी, फिर मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, ताकि हमारा भेद किसी पर प्रकट ना हो। तुम्हारा विरोध करके मैं सर्वनाश को प्राप्त होना नहीं चाहता। शाबाश, तुम गुड़ी हो प्रिय, पर ज्यादा समय मत लेना। रानी से पीछा छुड़ाकर गुर शर्मा अपने घर पहुंचा ही था कि महाराज महासेन का बुलावा आ गया। प्रियवर गुर शर्मा की जय हो। आओ प्रतिपालक, क्या संदेश है? विप्रवर, महाराज ने आपको इसी क्षण याद किया है। इस समय? अच्छा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। गुर शर्मा तत्काल राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ मित्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभी अभी हमें गुप्तचरों से संदेश मिला है कि गौड़ प्रदेश का अधिपति विक्रम शक्ति हमारे किले पर आक्रमण करने वाला है। करने दीजिए महाराज, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बार वह आपसे पराजित होकर ही यहाँ से जा पाएगा। हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी मित्र। तुम्हारे जैसे वीर के रहते वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु शर्मा की सलाह पर राजा ने तत्काल युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। इस बार हम विक्रम शक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह फिर कभी हमारे राज्य पर आक्रमण करने की सोच नहीं सकेगा। जो आज्ञा महाराज। उधर गुरु शर्मा के प्रेम में पागल हुई रानी ने सेनापति से कहा, प्रिय, इस युद्ध में यदि यह बूढ़ा राजा मारा जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। ऐसा ही होगा रानी। फिर एक दिन विक्रम शक्ति ने उज्जैनी पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ो जवानों और उज्जैनी की ईंट से ईंट बजा दो। महासेन, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मरने दो, मैं पहले इसे संभाल। मैं आ रहा हूँ महाराज। उफ, टक्कर लगने से महासेन रथ के नीचे गिर पड़ा। तभी दोनों हाथ में तलवार लिए विक्रम शक्ति महासेन की तरफ दौड़ा। और तभी भाला विक्रम शक्ति की कलाई के आर पार निकल गया। घुड़ शर्मा,
तत्काल, दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह तो बच गया। ले मर। अच्छी खासी लड़ाई हो गई। आप ठीक तो हैं महाराज? हाँ मित्र, आज तुमने मेरी दूसरी बार जान बचाई है। आपने तो कमाल कर दिया महाराज। विक्रम शक्ति के मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। जय महाराज महासेन की जय हो, जयकारे लगने लगे। अब राजमहल में महारानी, आज हम अपने मित्र गुड़ शर्मा की वजह से जीवित लौट पाए हैं। मैं इनकी आभारी हूँ स्वामी कि इन्होंने मेरे सुहाग की रक्षा की। यह तो मेरा कर्तव्य था महारानी जी, इसमें मैंने क्या किया? महाराज तो व्यर्थ में ही मेरा मान बढ़ा रहे हैं। मान ऐसे ही नहीं बढ़ाया जाता विप्रवर, उसमें कुछ होता है तभी वह इसका अधिकारी बनता है। दूसरे दिन महाराज अपने मित्र गुड़ शर्मा के साथ बगीचे में टहल रहे थे तो अशोकवती ने खिड़की में से उन्हें देखा। युद्ध में तो यह बूढ़ा खुसट नहीं मरा, पर आज मैं इसे सदा सदा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। और तभी, ये लीजिए महारानी जी, इस नाक का कांटा पानी तक नहीं मांग पाता। शाबाश कलावती, मैं तेरे को माला माल खरीदूंगी, तू यहीं ठहर, मैं अभी आती हूँ। और थोड़ी देर बाद, यह ले, इसमें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तेरी कई पीढ़ियों के लिए यह काफी होगी। ये तो बहुत है महारानी जी, मैं आज ही उज्जैनी छोड़कर चली जाऊंगी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली आंटी में लगाए दासी कलावती ने पिटारी खोल कर दिखाई। वाह, अब तू यहाँ से जा। जो आज्ञा महारानी जी। उसी समय शिव मंदिर में गुड़ शर्मा चौंक कर खड़ा हो गया। नहीं प्रभु नहीं। और वह बगीचे में पहुंच गया। नहीं महाराज, यह स्थान आपके लिए उचित नहीं। बाप रे नागराज, आप जंगल में जाकर विश्राम कीजिए। मित्र, आज तुमने फिर हमारी जान बचाई है। मांगो, मुंह मांगा पुरस्कार मांगो, हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। महाराज, आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्रोध में विवर्ती रानी ने गुड़ शर्मा को बुलाया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुमने आज मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वह बूढ़ा मर जाता तो हम दोनों ऐश करते। महारानी जी, सज्जन व्यक्ति मर जाना स्वीकार करते हैं, किंतु दुराचार नहीं। गुड़ शर्मा को जाते देख रानी क्रोध में बोली, जाओ, चले जाओ यहाँ से, पर मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध इस राज्य में कैसे रहते हो। दूसरे दिन, क्या बात है प्रिय, तुम्हें किसने नाराज किया है? मुझे बताओ, मैं अभी उसका विनाश करता हूँ। स्वामी रहने दीजिए, जिसने मेरा अपकार किया है आप उसे दंड देने में समर्थ नहीं हैं। कैसी बात करती हो प्रिय, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप जिद करते हैं तो बता देती हूँ। आपके मित्र गुड़ शर्मा ने अपनी कुदृष्टि से मुझे देखकर मेरा अपमान किया है। क्या? उसकी यह मिजाल, हमारी कृपा का यह फल दिया उसने। मैं अभी उसे अपने राज्य से निकाल दूंगा। स्वामी, अगर मेरी दासी ठीक उसी समय न आ जाती तो वह दुष्ट मुझे चरित्र भ्रष्ट कर देता। हाँ? दूसरे दिन राज दरबार में, आप सब लोग इस नीच को शर्मा को देख लें। मैंने इसे अपना मित्र बनाकर इससे सबसे ज्यादा सम्मान दिया, पर इस दुष्ट ने महारानी अशोकवती का सतीत्व नाश करने का प्रयत्न किया है। इसे फांसी पर लटका दीजिए, इसे जिंदा जमीन में गड़वा कर कुत्ते छुड़वा दीजिए। महाराज, नहीं, यह झूठ है महाराज, मैं निर्दोष हूँ। महाराज, आप मुझे कुछ भी दंड दीजिए, पर यह झूठा आरोप मुझ पर आपको सत्य की खोज किए बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा नंगी तलवार लिए गुड़ शर्मा की ओर दौड़ा। मुझे सत्य की खोज करना सिखाता है पापी, ठहर जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुड़ शर्मा ने सोचा, राजा इस समय विवेकहीन होकर अंधा हो रहा है, मुझे किसी तरह अपने को बचाना चाहिए। और दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को बचा लिया। गुड़ शर्मा अपना बचाव करता हुआ पीछे हटने लगा। पकड़ो उसे, पीछे हटो। सैनिकों से बचता हुआ गुड़ शर्मा भाग खड़ा हुआ। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए मुझे इन सवारों को चकमा देना ही होगा। सैनिकों से पीछा छुड़ाकर गुड़ शर्मा एक जंगल में पहुंचा। वह कौन तपस्वी है? हे मुनिवर, उज्जैनी नगरी से भागा हुआ यह गुड़ शर्मा आपको नमन करता है। आओ वत्स, मोह से अंधे और विवेक से विहीन व्यक्ति का साथ छोड़कर तुमने ठीक ही किया है। आप अंतर्यामी हैं मुनिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, हम भी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि तुम उस दुष्टा अशोकवती के कारण ही स्त्रियों से घृणा करके संन्यास ग्रहण करने का विचार अपने मन में पाल रहे हो। आप मेरे मन की बात जानते हैं मुनिवर, फिर मुझे अपने शरण में लेकर दीक्षा दीजिए। मैं तुम्हें अवश्य दीक्षा दूंगा वत्स, परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन? हाँ, वचन देना होगा तुम्हें। जिस दिन तुम उज्जैनी के राजा बन जाओगे, उस दिन अशोकवती और उस धूर्त महासेन का न्याय
मुझे करने दोगे? मुनिवर, आपकी बात बड़ी रहस्यमयी है, किंतु मैं तभी आपको वचन दे सकता हूँ जब आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तपस्वी उठ खड़ा हुआ। तुम गुड़ी हो वत्स, मेरे साथ आओ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही मुझे वचन देना। और रास्ते में हम कहाँ चल रहे हैं मुनिवर? निकट ही एक गुफा है, मेरा निवास स्थान। और गुफा में पहुंचकर, वत्स, भाग्य लक्ष्मी नामक यह मेरी कन्या है और अशोकवती उसकी माँ है। क्या? तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स, पर यह सत्य है। उस दुष्टा ने अपनी इच्छाओं के लिए अपनी बेटी को भी त्याग दिया। पर पर यह सब हुआ कैसे? बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, पर पहले तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूँ। भाग्यलक्ष्मी वहां से चली गई तो तपस्वी ने गुरुशर्मा से कहा, "वत्स, मेरा नाम अग्निदत्त है। बहुत पहले महासेन और मैं एक ही गुरु के शिष्य थे। अशोकवती गुरु पुत्री थी और एक दिन बेटा अग्निदत्त, मेरी बेटी अशोकवती अब विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाओ। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। तब मैं नहीं जानता था कि अशोकवती महासेन के प्रति आसक्त है। प्रिय, अभावों से भरे इस जीवन में मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे उज्जैनी के राजभवन में ले चलो। मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले चलूंगा प्रिय। इससे पहले कि वे दोनों कोई कदम उठाते, गुरुदेव ने अशोकवती का विवाह मेरे साथ कर दिया। फिर एक दिन अशोकवती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ले जाओ इसे, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। ऐसा नहीं करते प्रिय, मैं जानता हूँ यह बच्ची मेरी नहीं है, फिर भी मैं इसे एक पिता का पूरा सम्मान और नाम दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझसे जबरदस्ती विवाह करके तुम मुझे उल्टा सिद्ध करना चाहते हो। तंग आ चुकी हूँ मैं, भूख से लड़ते लड़ते। तुम मेरा पेट नहीं भर सकते थे तो मुझसे विवाह ही क्यों किया? शांत हो जाओ प्रिय, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या खाक प्रयत्न कर रहे हो? मेरे बाप के घर की रोटियां खाते खाते अभी तक पेट नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम ठीक कहती हो प्रिय, मुझे शर्म भी आनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ मुनिवर? फिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। गहरे सदमे से गुरुदेव की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी के चरित्र का उन्हें बड़ा दुख पहुंचा था। और फिर एक दिन इस नन्ही मुन्नी बच्ची को छोड़कर अशोकवती महासेन के साथ भाग गई। ओह बाबा, भोजन तैयार है। हाँ बेटी, चलो वत्स, पहले भोजन कर लो। मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मेरे भाग्य में कभी उज्जैनी का राजा बनना हुआ तो महासेन और अशोकवती का न्याय आप ही करेंगे। कल्याण हो बेटा, तुम आज अवश्य बनोगे, तुम राजा अवश्य बनोगे। तुम्हें देखते ही मैं जान गया था। तुम्हारे ललाट पर यह साफ साफ लिखा है। फिर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए मुनिवर। के उपरांत तपस्वी ने दीवार से उतारकर एक तलवार उसे भेंट की। वत्स, भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करके यह तलवार मैंने प्रसाद के रूप में प्राप्त की है। इसके बल पर तुम महासेन को निश्चय ही पराजित कर सकोगे। किंतु मुनिवर, मैंने उनका नमक खाया है, मेरे लिए उनका विरोध करना क्या उचित होगा? वत्स, विवेकहीन मूर्ख, राजा से प्रजा को मुक्ति दिलाना नमक के ऋण से भी बड़ा धर्म है। और फिर तुम्हें यह भी तो सिद्ध करना है कि तुम निर्दोष हो। यह सत्य है मुनिवर, मैं राजा का विरोध अवश्य करूंगा, पर आपको भी मेरे साथ चलना होगा। अवश्य, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मेरी बेटी भाग्यश्री भी तुम्हारे साथ चलेगी। फिर आइए मुनिवर, हमें अभी बहुत से कार्य पूरे करने हैं। बिना सेना के राजा का प्रतिरोध संभव नहीं। तीनों नट नटनी का भेष बनाकर उज्जैनी पहुंचे। शुक्र है मुझे इस रूप में यहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना। अच्छा ही है, अब महल की ओर चलो, हमारा पहला खेल वहीं पर होगा। और फिर राजमहल के सामने, हाय क्या गजब का लोच है बदन में, सेनापति को खबर देनी ही चाहिए। वाह, तूने कमाल कर दिया प्यारी, संभल कर। बापू, कैसा निर्दयी राजा है यहाँ का। इतनी देर से नाच रही हूँ रस्से पर, लेकिन अभी तक हमारा खेल देखने भी नहीं आया। आ जाएगा बेटी, वो राजा है, गरीबों की देर से सुनता है। उसे तो अपनी घरवाली से ही फुर्सत ही नहीं। वह गुरुशर्मा तो है नहीं जो गरीब प्रजा के लिए जान दे दे। अब प्रजा ने सुना तो यह रट ठीक ही कहता है। राजा ने रानी के कहने में आकर गुरुशर्मा पर झूठा लांछन लगा दिया और उसे मरवा दिया। भैया, बड़े लोगन की बड़ी बातें, पर गुरुशर्मा के साथ हुआ बहुत बुरा। वह बेचारा तो बड़ा भला था। तभी, यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है? यह कोई स्थान है खेल तमाशा करने का? सेनापति और अचानक, नायक जी, हम गरीब परदेसी लोग हैं, राजा को खुश करने आए हैं। पहले तू मेरे को खुश कर मेरी रानी। नहीं,
छोड़ मेरे को, नहीं, छोड़ दे मेरी बेटी को, पीछे हट बूढ़े, नहीं। आपको चोट तो नहीं आई बाबा? मेरी चिंता मत करो बेटा, भाग्यश्री को बचा। गुरशर्मा ने तेजी से मुख्य द्वार की ओर लपका। सेनापति, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगा। मेरा रास्ता छोड़ दो हरामजादो। सेनापति, कौन है ये लड़की? बचाओ। कोई भी है, पर तेरे से ज्यादा जवान है, हट मेरे सामने से। बदजबान, तू मुझे हटने के लिए कह रहा है? इस राज्य की महारानी को कह रहा है? और बोल बोल, आगे भी तो बोल, रुक क्यों गई? और तूने मुझ पर जो मेहरबानियां की हैं, उसका यह बदला दे रहा हूँ तुझे, क्यों न दूं? तूने ही मेरे को इस रास्ते में डाला है। बहुत दिनों बाद एक जवान छोकरी हाथ लगी है, मुझे इस दुष्ट से बचाओ महारानी जी। तभी महाराज महासेन अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। वहीं रुक जाओ सेनापति। क्या है बुढ़े? राजा को गुस्सा आ गया। अरे नीच, तू मेरे को बुढ़ा कहता है? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो उसे। आ हा। महाराज, मुझे इस दुष्ट से बचाइए। परंतु सैनिक सर झुकाए खड़े रहे। तभी सेनापति ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े राजा और इस दुष्चरित्र रानी को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दो। आज से हम यहाँ के राजा हैं। तुरंत सैनिकों ने राजा और रानी को घेर लिया। तभी गुरशर्मा अपने असली रूप में आ पहुंचा। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। गुरशर्मा, गुरशर्मा। और दूसरे ही पल, पहले तू जीवित बचकर दिखा, देखते हैं कौन जीवित बचेगा। अरे, गुरशर्मा तो जीवित है। झूठ कहा था, पर सेनापति तो कह रहे थे कि इसे राजा ने मार डाला। गुरशर्मा ने सेनापति को मार डाला। मार डालो इसे, तेरा यही अंजाम होना था। आह गुरशर्मा, तुम वाकई वीर हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा कर दो। और यह राजपाट अब तुम संभालो मित्र, मैं इसके लायक नहीं। नहीं राजन, मना मत करो मित्र, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं संन्यास ले रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि जिस स्त्री पर मैं इतना भरोसा करता था वह ऐसी है। उसे भूल जाइए राजन, अभी दरबार तक आपको रुकना होगा। मैं अवश्य रुकूंगा मित्र, तुम्हारा राज तिलक हो जाने के बाद ही मैं यहाँ से वन को जाऊंगा। पर अब तुम मुझे राजन नहीं, मित्र कहकर पुकारो। जैसी आपकी इच्छा मित्र। तब रानी अशोकवती राजा महासेन के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं पापन हूँ, मैं नीच कुलटा हूँ। आप जो चाहें सजा मुझे दीजिए, पर मुझे इस तरह ठुकरा कर मत जाइए। दूर हो जा मेरी नजरों से। गुरशर्मा, मैंने तुम पर झूठा लांछन लगाकर घोर अपराध किया है। मेरे साथ न्याय कर, मुझे क्षमा कर दे और अपने मित्र को यहाँ से जाने से रोक ले। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। महारानी जी, मैं वचनबद्ध हूँ। मैं आपके साथ न्याय या अन्याय कुछ नहीं कर सकता। क्षमा देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अशोकवती ने हैरानी से पूछा, वचनबद्ध? किसने वचनबद्ध किया है तुम्हें? कौन मेरा न्याय करेगा? कल दरबार में अपनी आंखों से ही देख लीजिएगा। और दूसरे दिन दरबार में, मुनिवर, अपने वचन के अनुसार मैं अपने मित्र महासेन और उनकी रानी अशोकवती को आपको सौंपता हूँ। आप ही इसका न्याय करें। जो आज्ञा महाराज। कौन है यह तपस्वी? महासेन, पहचानते हो मुझे? तुम अग्निदत्त तो नहीं? अग्निदत्त? नहीं। शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो, और अचानक ही। नहीं महारानी, इन्हें मेरे कक्ष में ले चलिए। महारानी बेहोश हो गईं। ठीक है मित्र, माँ, यही ठीक भी है। थोड़ी देर बाद रानी को होश आने पर, फिक्र मत करो प्रिय, मैं तुम्हें अपने अभावों से जीवन में वापस लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी एक अमानत तुम्हें लौटाने आया हूँ। मेरी अमानत? हाँ, इसे देखो, यह भाग्यश्री तुम्हारी बेटी है, जिसे तुम मेरे पास छोड़ आई थी। माँ, मेरी बेटी? और मैं आज से तुम्हें उस बंधन से भी मुक्त करता हूँ जिसे गुरुदेव ने अग्नि के समक्ष बांधा था। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना स्वामी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि भाग्यश्री का हाथ तुम वत्स गुरशर्मा के हाथों में सौंप दो। यह इसके लिए सर्वथा योग्य वर है। यह मेरी बेटी का सौभाग्य होगा स्वामी। फिर तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बाद ही संन्यास के लिए जाऊंगा। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। कुल मिलाकर बढ़िया कॉमिक थी, मुझे तो ये कॉमिक पसंद आई। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। इसकी स्टोरी भी अच्छी थी,
काफ़ी बढ़िया कॉमिक थी। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में किसी दूसरी स्टोरी, नई कॉमिक के साथ। लेकिन अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।